हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम संविधान के भाग 2 अर्थात नागरिकता के बारे में विशेष चर्चा करेंगे। नागरिकता दोस्तों किसी भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है। इन अधिकारों को ही नागरिकता कहा जाता है। भारत में एकहरी नागरिकता है। कुछ लोगों को एकहरी नागरिकता का मतलब ही नहीं आता। अर्थात दोस्तों हम केवल देश के नागरिक हैं। राज्यों को नागरिक नहीं बल्कि निवासी कहते हैं। हम केवल एक देश के नागरिक हैं। कोई व्यक्ति कहता है कि मैं राज्य का नागरिक हूँ, तो राज्य का नागरिक नहीं होता, राज्य का निवासी होता है। भारत में नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है। भारत की नागरिकता दोस्तों 1950 के अधिनियम पर आधारित है। नागरिकता में पहली बार संशोधन 1986 में किया गया था। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि हमारी देश की नागरिकता एकहरी नागरिकता है। अर्थात हम केवल देश के नागरिक हैं, ना कि राज्य के नागरिक हैं। राज्य के हम निवासी हैं। और भारत की नागरिकता नागरिक 1950 के अधिनियम पर आधारित है। वो नागरिकता में पहली बार संशोधन यदि हुआ था तो हुआ था 1986 को। दोस्तों संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास हो वह भारत का नागरिक होगा। जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो वह भी भारत का नागरिक होगा, या जिसके माता पिता से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था वह व्यक्ति भी भारत का नागरिक होगा। और जो एक ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा है, भारत का नागरिक होगा। तो आपको याद रखना है दोस्तों, जिसके माता पिता भारत के नागरिक थे वह भारत का नागरिक होगा, और जो कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में रहा या निवास किया वह भी भारत का नागरिक होगा। पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अर्थात दोस्तों पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसने ऐसे राज्य क्षेत्र से जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है भारत के राज्य क्षेत्र को प्रव्रजन किया है, इस संविधान के प्रारंभ पर भारत का नागरिक समझा जाएगा। अर्थात दोस्तों जो पहले भारत में रहता था लेकिन वर्तमान में पाकिस्तान में रह रहा है, उसने पहले भारत के राज्य क्षेत्र में निवास किया था और वर्तमान में पाकिस्तान में है, तो उसे भारत का नागरिक माना जाएगा क्योंकि उसने पहले भारत में निवास किया था। यदि वह अथवा उसके माता पिता में से कोई अथवा उसके पिता या माता में से कोई एक भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था, और जबकि वह व्यक्ति ऐसा जिसने 19 जुलाई 1948 से पहले इस प्रकार प्रव्रजन किया है, तब यदि वह अपने प्रव्रजन की तारीख से भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा। अर्थात दोस्तों जो व्यक्ति वर्तमान में दूसरी जगह अर्थात पाकिस्तान या कहीं दूसरे क्षेत्र में रह रहा है, उसने यदि 19 जुलाई 1948 से पहले यदि भारत में निवास किया था और यदि वर्तमान में वह कहीं दूसरे देश में निवास या रह रहा है और पहले भारत में रहता था 19 जुलाई 1948 से पहले, तो या उसके माता पिता रहते थे, तो उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। जबकि वह व्यक्ति ऐसा है जिसने 19 जुलाई 1948 को या उसके पश्चात इस प्रकार प्रव्रजन किया है,
तब यदि वह नागरिकता प्राप्ति के लिए भारत डोमिनियन की सरकार द्वारा विहित प्रारूप में और रीति से उसके द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले आधिकारिक को जिसे उस सरकार ने इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किया है आवेदन किए जाने पर उस अधिकारी द्वारा भारत का नागरिक रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, यह महत्वपूर्ण बात है कि जिसके माता पिता पहले भारत में रहे 19 जुलाई 1948 के पूर्व उसे भारत का नागरिक माना जाएगा, या वह भी रहा जो वर्तमान में किसी अन्य देश में निवास कर रहा है, वह पूर्व में भारत में निवास करता था तो उसे भी भारत का नागरिक माना जाएगा। परंतु यदि कोई व्यक्ति अपने आवेदन की तारीख से ठीक पहले कम से कम 6 माह भारत के राज्य क्षेत्र में निवासी नहीं रहा है तो वह इस प्रकार रजिस्ट्रेट नहीं होगा। अर्थात दोस्तों, उनके कहने का अर्थ है कि यदि कोई व्यक्ति आवेदन करता है कि मैं भारत की नागरिकता लेना चाहता हूं, तो उसे भारत में लगभग 6 माह तक रुकना पड़ेगा। उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन होगा, उसके पश्चात उसे नागरिकता दी जाएगी। पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार आर्टिकल 5 और अनुच्छेद 6 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसने 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र, ऐसे राज्य क्षेत्र जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है, उसमें प्रव्रजन किया अर्थात वहाँ पर गए हैं, तो भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। अर्थात ऐसे व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत के अन्य क्षेत्र जो वर्तमान में पाकिस्तान में चला गया है, वहाँ पर यदि उन्होंने निवास किया है तो उन्हें भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। परंतु इस अनुच्छेद की कोई बात ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जो ऐसे राज्य क्षेत्र को जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है, प्रव्रजन करने के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र को ऐसी अनुज्ञा के अधीन लौट आया जो पुनर्वास के लिए या स्थायी रूप से लौटने के लिए किसी विधि के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन दी गई है, और प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के बारे में अनुच्छेद 6 के खंड का के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि उसने भारत के राज्य क्षेत्र को 19 जुलाई 1948 के पश्चात प्रव्रजन किया। अर्थात दोस्तों, इसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के पूर्व यदि पाकिस्तान के क्षेत्र में चला जाता है और पुनः उस क्षेत्र को भारत में शामिल करने के लिए अधीन किया जाता है, जिसमें शामिल कर लिया जाता है उस क्षेत्र को, तो वह व्यक्ति फिर भारत की नागरिकता प्राप्त कर लेगा। अर्थात उसे भारत का नागरिक नहीं या नागरिकता नहीं दी जा सकती, इसका कोई प्रावधान नहीं रहेगा, उसे नागरिकता दी जाएगी। आर्टिकल 8 में भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार है। आर्टिकल 5 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जो या जिसके माता पिता में से कोई अथवा पिता या माता में से कोई भी एक मूल रूप से अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था। यदि अच्छा दोस्तों, यह आर्टिकल 8 यह कहता है कि किसी विदेश में रहने वाले व्यक्ति यदि उनके माता पिता में से कोई भी यदि भारत में जन्मा हो और वह भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जन्मा, तो उन्हें भारत का नागरिक समझा जाएगा। भारत डोमिनियन की सरकार द्वारा भारत सरकार द्वारा विहित प्रारूप में रीति से अपने द्वारा उस देश में जहां वह तत्समय निवास कर रहा है भारत के राजनयिक और कौशली प्रतिनिधि को इस संविधान के प्रारंभ से पहले या उसके पश्चात आवेदन किए जाने पर ऐसे राजनयिक या कौशली प्रतिनिधि द्वारा भारत का नागरिक रजिस्टर कर लिया जाएगा, अर्थात उसे नागरिकता दी जाएगी। विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक ना होना।
अर्थात जो व्यक्ति विदेशी राज्य की नागरिकता अपनी स्वेच्छा से अर्जित कर लेता है, यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है तो उसे भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा, अर्थात उसे नागरिक नहीं समझा जाएगा भारत का। आर्टिकल 10 कहता है कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी के अधीन भारत का नागरिक या समझा जाता है, ऐसे विधि उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद द्वारा बनाई गई निधियों के माध्यम से उसकी नागरिकता को संरक्षण किया जाएगा। अर्थात आर्टिकल 10 कहता है कि नागरिकता को किस प्रकार बचाया जा सके संसद द्वारा। आर्टिकल 11 कहता है कि यह केवल संसद को अधिकार है कि उसमें नागरिकता में संशोधन कर सके, नागरिकता का संरक्षण कर सके। संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों की कोई बात नागरिकता की अर्जन और समाप्ति की तथा नागरिकता के संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं करेगी। अर्थात दोस्तों, इसमें कहा गया है कि नागरिकता का अल्पीकरण या उसमें संशोधन या किसी प्रकार की निधि का निर्माण करने का अधिकार केवल संसद को है। तो दोस्तों, आज हमने नागरिकता अर्थात भाग 2 आर्टिकल 5 से 11 तक के बारे में चर्चा की। मैं आपको सुपर फास्ट 5 आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक एक छोटा सा रिवीजन कराता हूँ। आर्टिकल 5 में संविधान प्रारंभ में दी गई नागरिकता, अर्थात जब संविधान बना तो उस समय लोगों को नागरिकता दी गई जो उस समय भारत के अंदर थे। आर्टिकल 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, किंतु वह संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं रहेगी। आर्टिकल 7 कहता है कि स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले लौट आए तो उन्हें नागरिकता दी जाएगी। आर्टिकल 8 कहता है कि विदेश भ्रमण एवं नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। आर्टिकल 9 कहता है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 10 कहता है कि भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक कि वह कोई विदेशी कार्य नहीं करते। अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है, यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी गई है। तो दोस्तों, मैंने आपको एक सुपर फास्ट रिवीजन करवा दिया। अब मैं कुछ आपको शब्दों के बारे में बताता हूँ जो आपको याद रखना होता है। जैसे मैंने कहा कि वीज़ा का मुझे आप मतलब बताइए, तो वीज़ा का आशय होता है कि किसी दूसरे देश में जाने की अनुमति की आवश्यकता होती है। इस अनुमति को ही वीज़ा कहते हैं। बिना वीज़ा किसी दूसरे देश में प्रवेश नहीं करता। अब मुझे ये बताइए फिर वीज़ा और पासपोर्ट में क्या अंतर है। तो दोस्तों, पासपोर्ट किसे कहते हैं? पासपोर्ट अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाने के लिए खुद अपने देश से अनुमति लेनी पड़ती है, जिसे पासपोर्ट कहा जाता है। तो आप ये बेसिक डिफरेंट याद रखिए कि वीज़ा और पासपोर्ट में क्या अंतर है। तो अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाने के लिए अपने देश से अनुमति लेनी पड़ती है, उसे पासपोर्ट कहा जाता है। वीज़ा किसे कहते हैं? किसी दूसरे देश में जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है, इस अनुमति को वीज़ा कहते हैं। बिना वीज़ा के किसी दूसरे देश में प्रवेश नहीं कर सकते। दोस्तों, मैं आपको कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी बता देता हूं कि नागरिकता किन विधियों से प्राप्त की जाती है। जैसे जन्म के आधार पर भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को नागरिकता दी जाएगी यदि उनके माता पिता भारत के नागरिक हो। एक्स, जैसे उदाहरण एक्स अर्थात उदाहरण एग्जाम्पल हम सभी। विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को भी नागरिकता दी जाएगी यदि उनके माता पिता भारत के नागरिक हो। जैसे शिखर धवन, उनके माता पिता भारत के नागरिक थे। किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला लेने पर वहाँ के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। जैसे सिक्किम को भारत में विलय कर लिया गया तो वहाँ के नागरिकों को भारत की नागरिकता दी गई।
पंजीकरण के द्वारा, अर्थात व्यक्ति को 5 साल लगातार भारत में रहना होगा, जिसके माध्यम से उसका रजिस्ट्रेशन होगा, उसके पश्चात उसकी नागरिकता उसे दी जाएगी। देशीकरण, वैसा व्यक्ति जो भारत के किसी एक भाषा को ही जानता हो, भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता हो, वैज्ञानिक या कला में निपुण हो, साथ ही लगातार भारत में 10 साल तक रहा हो, उसे भी भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो दोस्तों, आज हमने नागरिकता के बारे में विस्तृत चर्चा की। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इस बात में नागरिकता को पूर्ण रूप से जानने का मौका मिल सके। आपने इस वीडियो को पूरा देखा, धन्यवाद दोस्तों। लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, ताकि मुझे पता चल सके कि मैंने अपने प्रयासों को कितना बेहतर किया है और कितना अच्छा कर सकूंगा। इसके लिए आप कमेंट करिए कि किस प्रकार और इसे अच्छा बनाया जा सके। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत आभार।